तो कैसे हैं आप सब। आप सभी का वेलकम है आज की इस वीडियो में। और आज हम बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट के बारे में, क्या कुछ अपडेट्स आ रही हैं वो भी कवर करेंगे। और बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि जो सीपीआई डेटा आने वाले हैं 13 अक्टूबर को, वो किस टाइम आएंगे, इंडियन टाइम क्या है, तो वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले मार्केट की सिचुएशन देखो, बिटकॉइन अभी वहीं चल रहा है 19,133 के लेवल पे बिटकॉइन के लेवल चल रहे हैं। और बिटकॉइन अगर आप देखोगे, जब तक सीपीआई डेटा नहीं आएगा ना, तो कुछ हलचल ज़्यादा होती हुई दिख नहीं सकती। 18,900 से 19,200 तक जो है बिटकॉइन मूव कर रहा है। इसके ऊपर के लेवल अभी फ़िलहाल नहीं है। अगर जो कल इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है ना, कल जो इन्फ्लेशन डेटा आएगा वो कम आया तो मार्केट के लिए अच्छा सिग्नल होगा। मार्केट बुलिश भी हो सकती है ना। 20-21 भी बिटकॉइन जा सकता है। लेकिन अगर फिर से बढ़ के आया इन्फ्लेशन, क्योंकि इन्फ्लेशन को कम करने के लिए ही इंटरेस्ट रेट हाइक किए जा रहे हैं, अगर इस बार भी बढ़ के आया तो इन्फ्लेशन तो कम हो ही नहीं रहा है ना। फेड की तरफ से जो भी चीज़ें हो रही हैं, इंटरेस्ट रेट हाइक कर रहे हैं, तो अगर नंबर कम आता है तो एक्सपेक्टेड है कि आगे आने वाले नंबर भी कम आएंगे। और जैसे जैसे ये सारे नंबर अब कम आए ना, इन्फ्लेशन कम होता जाएगा ना, सारे सिग्नल मार्केट के लिए ऊपर की तरफ मिलते जाएंगे, ऊपर की तरफ जाता जाएगा मार्केट। ज़रूरी है, कल का डेटा बहुत ज़रूरी है। कल जो डेटा आएगा वो शाम 6 बजे आएगा। जी हाँ, 6 PM इवनिंग में जो है आपको ये डेटा देखने को मिलेगा सीपीआई। क्योंकि यूएस टाइम की अगर हम बात करें तो 8:30 AM है, तो इंडियन टाइम 6 PM यहाँ पे रहेगा। और जो भी डेटा आएगा टेलीग्राम चैनल पे आपको सबसे पहले मिल जाएगा। ठीक है, तो मिस मत कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन ज़रूर कीजिए, बहुत ज़रूरी है ना। जो लोग ट्रेड करते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। और एक अच्छा मौका भी है कल यहाँ पे चौका मारने का। तो ओवरऑल अभी मार्केट की सिचुएशन, थोड़े से जो सेंटीमेंट है वो अच्छे नहीं है। ये सारा प्रेशर आप जो मार्केट पे देख रहे हो, वो सब प्रेशर अभी सीपीआई डेटा का है। 271 बीएनबी है, 1299 इथीरियम, शिबा इनू 0.4 टाइम 0 1020, एडीए, टीआरएक्स, सोलाना, सभी जो है यहाँ पे एक जो डाउनफॉल है वो हमको देखने को मिल रहा है। आज लूना जो है काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है, अभी भी 12% ग्रीन में चल रही है। ठीक है, और 15 से 20% ही ऊपर गई है लूना, और इस टाइम भी 12% ग्रीन में चल रही है। तो कभी यूएसटीसी, कल यूएसटीसी चल रहा था, आज लूना चल रही है ना। तो लूना फैमिली भी कभी कभी जो है, लूना फैमिली का कभी कोई कोइन कभी कोई कोइन, एक रिस्की फैमिली है। थोड़ा सा ना बच के रहें और थोड़ा सा और कॉइन पे जो है कंसंट्रेट करें, आप फोकस करें, है ना। तो अभी फ़िलहाल मार्केट की जो सिचुएशन है वो आपको देखने को मिल रही है। बिटकॉइन अभी $19,000 पे ही चल रहा है। जब तक बिटकॉइन में एक बड़ा मूव नहीं आता, मार्केट में ऑल्ट कॉइन्स में एक बड़ा मूव देखने को नहीं मिलेगा। और कल का वेट कीजिए इन्फ्लेशन डेटा का। तो अगर हम ट्विटर पे आएँ तो यहाँ पे अभी एफ भी ट्रेंड हो रहा है। ठीक है, एफ का भी कुछ ना कुछ यहाँ पे जो अपडेट है, उसकी वजह से एफ भी यहाँ पे ट्रेंड हो रहा है। और कहीं ना कहीं फेड एफ जब भी इस तरह के इवेंट होते हैं ना, ट्विटर पे ये सब चीज़ें ट्रेंड होती ही होती हैं। शुरुआत कर लेते हैं शिबा इनू के बर्न रेट से। जी हाँ, बर्न रेट भी काफ़ी अच्छा चल रहा है, आज भी 356% अच्छा चल रहा है। क्यों? क्योंकि आज भी अगर हम देखें लास्ट 24 आवर का डेटा, 138 मिलियन टोकन्स जो हैं यहाँ पे बर्न हुए हैं, सप्लाई में से बाहर गए हैं। कल 156 या 58 के राउंड गए थे, आज 138 मिलियन कॉइन्स यहाँ पे बर्निंग के लिए गए हैं, जिसकी वजह से 356% बर्न रेट भी इंक्रीज़ हुआ है शिबा इनू का। नेक्स्ट अपडेट आ रही है यहाँ पे Crypto.com की तरफ से। Crypto.com ने यहाँ पे कुछ अनाउंसमेंट किया है। वी आर एक्साइटेड टू डीपन आवर कमिटमेंट एंड प्रेजेंस इन फ्रांस बाय मेकिंग पेरिस आवर न्यू यूरोपियन रीजनल हेडक्वार्टर। जी हाँ, Crypto.com ने अनाउंस किया है पेरिस को एज यूरोपियन रीजनल हेडक्वार्टर। पेरिस के अंदर जो है अपना यहाँ पे हेडक्वार्टर जो है, यूरोपियन रीजनल हेडक्वार्टर यहाँ पे पेरिस को अनाउंस किया है Crypto.com ने। तो काफ़ी अच्छी और बड़ी अपडेट यहाँ पे जो है Crypto.com की तरफ से भी आ रही है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो वो है रिच क्वैक कॉइन को लेके। क्वैक भी आप इसको बोल सकते हो। रिच क्वैक के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। अभी रिसेंटली
जो है इनकी एक बर्निंग हुई थी जिसका अपडेट हमने आपको दिया था, ठीक है। कुछ टोकन्स की बर्निंग यहाँ पे इन्होंने की थी। और अभी अगर आप पहले करंट प्राइस देखोगे यहाँ पे 60 आ रही हैं इसकी इंडियन रुपीज़ में और 80 हैं इसकी डॉलर्स में। और 20% मार्केट अगर आप देखो कहाँ चल रहा है पूरा, लेकिन रिच क्वैक अपने मूड के अंदर है। 20% अभी भी ग्रीन में चल रहा है ये कॉइन, काफ़ी ज़ीरो वाला कॉइन है। ये चार्ट है इसका 24 घंटे का। और अगर हम 7 डे की बात कर लें तो चार्ट भी आप देख सकते हो और नीचे के नंबर भी आप देख सकते हो। इस कॉइन के अंदर कितना पंप आ रहा है पिछले 7 दिन का देख लें, 10 दिन का, 15 दिन का। जो चार्ट है इसका यहाँ पे चल रहा था प्राइस इसका, और यहाँ से यहाँ तक इसका प्राइस आया। अगर हम यहाँ पे बात करें इसके प्राइस की तो ये 78 के लेवल पे चल रहा था, ठीक है। अगर आप देखोगे यहाँ पे 7 0 के साथ जो है यहाँ पे, अब इसने 1 0 यहाँ पे किल किया है इंडियन रुपीज़ में, है ना। तो अगर आप देखो यहाँ पे 6 0 रह चुकी हैं इसकी, 1 0 इसने यहाँ पे एक वीक के अंदर किल किया है इंडियन रुपीज़ में। और 130% का प्रॉफिट दे चुका है ये अपने होल्डर्स को पिछले 7 दिन के अंदर। और 7 दिन में भी अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट किया होता तो 130% प्रॉफिट कहीं भी नहीं गया, है ना। और पिछले 30 दिन का भी कर लें तो पूरा पूरा 170% का जो प्रॉफिट है ये दे चुका है, ठीक है। तो सारी अपडेट हमने आपके साथ कवर की थी। और पिछले 1 ईयर के अंदर तो आप देख सकते हो ऑल टाइम लो से ये 19,000% ऊपर है और ऑल टाइम हाई से ये 84% डाउन चल रहा है। तो रिच क्वैक इस टाइम पे मार्केट के अंदर जो है काफ़ी अच्छा ग्रोथ अपनी दिखा रहा है। बर्निंग के साथ साथ इनको वेल्स भी एक्यूमुलेट कर रही है। मतलब इस कॉइन को जो है हमने आपको अपडेट किया था कि वेल्स ने भी ख़रीदा था इस कॉइन को रिसेंटली। तो एक नई लिस्टिंग भी हुई है रिच क्वैक कॉइन की। न्यू लिस्टिंग क्वैक इज़ नाउ लिस्टेड ऑन swapzone.io, है ना। तो स्वैप जोन के ऊपर इसकी नई लिस्टिंग भी हुई है। जब कोई कॉइन अच्छा परफॉर्म करता है तो उसकी लिस्टिंग्स भी देखने को मिलती हैं, अपडेट भी देखने को मिलती हैं, है ना। अगर ये हाइप बनती है और लिस्टिंग होती हैं तो ऑलरेडी प्राइस इतना बढ़ चुका है, थोड़ा सा फोकस रखें, थोड़ा सा ट्रैक करें। अभी ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी टॉप पे चल रहा है, ठीक है। पहले थोड़ा सा ट्रैक करें इस कॉइन को, क्योंकि फोमो में नहीं आना है, फोमो नहीं करना है ना, वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप क्रिप्टो कोई ख़रीद रहे हो मार्केट के अंदर तो बहुत ज़रूरी है आपकी रिसर्च, बहुत ज़रूरी है। अगर आप रिसर्च करोगे तो आप खुद डबल श्योर हो जाओगे, है ना। तो रिसर्च ज़रूर करें क्योंकि यहाँ पे आपको प्रॉफिट भी मिल सकता है, लॉस भी मिल सकता है। हमेशा आपकी रिसर्च बहुत ज़रूरी। और पिछले 24 घंटे में भी 2 ट्रिलियन कॉइन जो है यहाँ पे बर्न हुए हैं। 2.7 ट्रिलियन टोकन्स जो हैं यहाँ पे बर्न हुए हैं, जिनकी वैल्यू $5,000 की है, क्योंकि सप्लाई ज़्यादा है इस कॉइन की, है ना। अगर आप देखोगे टोकन्स हैव बीन बर्न 53, तो क्वाड्रिलियन में इसकी सप्लाई है। 53 क्वाड्रिलियन इसके बर्न हो चुके हैं 100 क्वाड्रिलियन में से। और 2 ट्रिलियन इसकी बर्निंग हुई है लास्ट 24 घंटे में। और ये है इसकी सेकेंड लिस्टिंग। अगर आप देखोगे रिच क्वैक नाउ लिस्टेड ऑन guardian.com, है ना। गार्डेरियन के ऊपर भी ये लिस्ट हो चुका है। 2 लिस्टिंग इसकी हुई हैं आज और कल में। नेक्स्ट अपडेट है शिबा इनू की तरफ से। और शिबा इनू को लेके यहाँ पे अगर आप देखो, यूज़र्स कैन नाउ शॉप ऑनलाइन ऑन Etsy यूजिंग शिबा इनू, है ना। अब आप देखो यहाँ पे जो है फिर से शिबा इनू को एडॉप्शन मिला है और यहाँ पे बिट पे के ज़रिए चीज़ पॉसिबल हुई है ना। तो अगर हम बात करें यूजिंग शिबा इनू पेमेंट ऑप्शन हैज़ मेड सिंपल बाय लीडिंग क्रिप्टो पेमेंट प्रोवाइडर बिट पे। और हॉलीडे शॉपिंग विल बी हेयर सून, लर्न हाउ टू क्रिप्टो ऑन Etsy। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे अब जो है, तो बिल्कुल अगर आप देखो Etsy के साथ यहाँ पे बिटपे की पार्टनरशिप हुई है, अनाउंसमेंट किया है। शॉपर्स कैन नाउ परचेज आइटम फ्रॉम Etsy फ्रॉम 2 ऑप्शन, मेकिंग डायरेक्ट वॉलेट टू वॉलेट पेमेंट टू Etsy सेलर और पेइंग फॉर गुड यूजिंग ए बिटपे डेबिट कार्ड। तो वॉलेट टू वॉलेट और यहाँ पे जो है डेबिट कार्ड, 2 ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। लेकिन अगर आप देखो एक तरह से अडॉप्शन ही है क्रिप्टो पेमेंट, है ना, और शिबा इनू की पेमेंट। तो ये सब चीज़ें लगातार ग्रो हो रही हैं और ग्रोथ हमको देखने को मिलती जा रही है। और बिट पे कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है ना। नेक्स्ट अपडेट है शिबा इनू को लेके और इंडियंस को लेके। जी हाँ, शिबा इनू बाक अप इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस, शिप बिकम मोस्ट ट्रेडेड एसेट।
तो अगर हम जहाँ तक इंडिया की बात करें, इंडियन क्रिप्टो मार्केट की बात करें, शिबा इनू इज़ वन ऑफ द मोस्ट ट्रेडेड एसेट इन द इंडियन क्रिप्टो मार्केट। ये यहाँ पे जो है एक, अगर आप देखो अपडेट आ रहा है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा ट्रेड किसको किया जाता है, कौन सा कॉइन ट्रेड होता है, वो है शिबा इनू। इन्वेस्टर्स हैव सीन रिटर्न फ्रॉम द टोकन इन द पास्ट एंड आर होपिंग फॉर मोर। तो ये चीज़ तो, ये रियलिटी तो किसी से छुपी नहीं है ना, कोई डाउट वाली बात नहीं है कि इंडिया में शिबा इनू के लवर बहुत ज़्यादा हैं, हद से ज़्यादा लवर्स हैं। और इंडियन एक्सचेंजेस पे सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग भी शिबा इनू को लेके ही होती है। तो बिल्कुल ये काफ़ी पॉजिटिव अपडेट है कि इंडियन ट्रेडर आर इन फेवर ऑफ शिबा इनू। अगर आप देखो, शिब इज सीइंग कंपैरेटिवली हाई वॉल्यूम डिस्पाइट द हार्श टैक्स स्कीम इन द कंट्री। अगर आप देखो, टैक्स रूल्स होने के बावजूद भी, है ना, इंडियन ट्रेडर्स क्या कर रहे हैं, इंडियन इन्वेस्टर क्या कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा ट्रेड कर रहे हैं शिबा इनू के अंदर। और इंडियन ट्रेडर आर नॉट clamoring for the market biggest coin like Bitcoin and Ethereum, but are instead going for the popular meme token Shiba Inu। तो सब देख लो अब यहाँ पे, चाहे वो ZEP एक्सचेंज हो, वजीरेक्स हो, CoinDCX हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बिटकॉइन और इथीरियम को लेके इंडियन यूज़र्स का ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है जितना शिबा इनू को लेके है। आपके क्या व्यूज़ हैं, ठीक है, क्या आप भी शिबा इनू लवर हैं? अगर हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये तो कमाल हो गया, ये तो गज़ब हो गया, है ना। अगर आप देखो यहाँ पे, आज इलॉन मस्क की कंपनी ने एक परफ्यूम लॉन्च किया है, एक फ्रेग्रेंस लॉन्च किया है, जिसका अपडेट, जिसको प्रमोट कर रहे थे इलॉन मस्क आज मॉर्निंग से ही, और उसके लिए डॉज कॉइन की पेमेंट भी इन्होंने अनाउंस कर दी, है ना। और अगर आप देखो, यूज़र्स कैन बाय इलॉन मस्क न्यूली लॉन्च परफ्यूम बर्न्ट हेयर, जिसका नाम है बर्न्ट हेयर, और विद शिबा इनू। तो कहीं ना कहीं शिबा इनू से, इलॉन मस्क की कंपनी में शिबा इनू की पेमेंट होना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि दोनों मीम कॉइन्स की टक्कर है, डॉज कॉइन और शिबा इनू की। इलॉन मस्क को भी पता है ये चीज़, है ना। और अगर आप देखो, जो इनकी कंपनी है, द बोरिंग कंपनी नाम है, ठीक है, और इन्होंने एक यहाँ पे न्यूली लॉन्च बर्न हेयर कोलग्न कॉस्ट $100 एंड इज़ अवेलेबल फॉर परचेज एट अ स्पेशल पेज द बोरिंग कंपनी वेबसाइट। तो आज इलॉन मस्क परफ्यूम सेल्समैन भी बन गए आज इलॉन मस्क, और कहीं ना कहीं प्रमोट करते भी दिखे। और 10,000 बॉटल्स ऑफ बर्न्ट हेयर सोल्ड, ये मॉर्निंग का डेटा है, 10,000 बॉटल्स सोल्ड भी हो गई, है ना। तो अगर आप देखो, यहाँ पे क्रिप्टो पेमेंट एक्सेप्ट कर रही है ये कंपनी, बोरिंग कंपनी, और बिटपे के ज़रिए, है ना। और हेयर सम गुड न्यूज़ फॉर शिबा इनू फैंस, इलॉन मस्क बोरिंग कंपनी रिसेंटली लॉन्च द परफ्यूम बर्न्ट हेयर। और ये एक, यहाँ पे अगर आप देखोगे, ठीक है, ये हम आते हैं बोरिंग कंपनी की तरफ, और यहाँ पे अगर आप पेमेंट करने जाओगे, पेमेंट ऑप्शन के अंदर बिट पे के ज़रिए जो है, जो क्रिप्टो आप एक्सेप्ट पेमेंट कर सकते हो, जिनसे डॉज कॉइन है, ऐप कॉइन है, बिटकॉइन है, जो भी बिट पे ने सपोर्ट ऐड किया है। लेकिन शिबा इनू भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो इलॉन मस्क की जो बोरिंग कंपनी है ना, डॉज कॉइन और इलॉन मस्क का देखो आपस में काफ़ी टक्कर है ना। ऊपर से इलॉन मस्क की कंपनी में शिबा इनू की पेमेंट एक्सेप्ट होना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात, बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है। बाकी आपके क्या व्यूज़ हैं शिबा इनू को लेके, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा जो है आज यहाँ पे एडॉप्शन भी मिला है, इट्सी वाला एडॉप्शन हो गया। एक तो एक इंडियन जो मार्केट के अंदर शिबा इनू कब सबसे ज़्यादा ट्रेड हो रहा है, ऊपर से इलॉन मस्क की कंपनी के अंदर जो है शिबा इनू से पेमेंट आप कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सारी गुड न्यूज़ आ रही हैं शिबा इनू को लेके। लास्ट एंड फाइनल में हम बात करेंगे फाइंडर स्पेशलिस्ट्स के बारे में, जिन्होंने शिबा इनू को कहा था कि ये अगले 2030 तक जो है ज़ीरो हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे प्रेडिक्शन इनकी तरफ से आए हैं, और ये प्रेडिक्शन अब लेके आए हैं इथीरियम को लेके। तो इथीरियम विल स्लिप टू $963 दिस ईयर, बट एंड 2022 एट $1377 पर यूनिट। मतलब अभी इथीरियम का जो प्राइस है वो ड्रॉप हो सकता है $963 तक, लेकिन एंड होते होते इथीरियम का जो प्राइस है वो आ जाएगा $1377 पे, है ना। तो ये कहना है यहाँ पे फाइंडर के जो स्पेशलिस्ट हैं। 46% ऑफ फाइंडर एक्सपर्ट थिंक इथीरियम इज़ अंडर वैल्यूड, वाइल 31% थिंक द प्राइस इज़ फेयर।
बाकी आपके क्या व्यूज़ हैं कि इस साल के एंड तक इथीरियम $1000 से फिर नीचे आएगा या नहीं आएगा? क्योंकि ऑलरेडी हमको देखने को मिला था जब मार्केट लास्ट क्रैश हुआ था 17,500 पे बिटकॉइन जब गया, तब इथीरियम भी $1000 से नीचे गया $800 के करीब, और वहाँ से सीधा $2000 पे आया। तो बहुत सारे लोगों ने उस डिप में बाय किया इथेरियम को, बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक किया। तो इस बार अब फिर जो है $1000 से नीचे आएगा या नहीं आएगा? आपके क्या व्यूज़ हैं, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज की इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया, लाइक शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सभी अपडेट आपको मिलते रहते हैं, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ट्विटर के लिंक मिल जाएंगे, वहाँ भी आप ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ भी अपडेट आपको मिलते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।